हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इन तेज ईआरपी में हम कैसे मेंटेन करें। हम कुछ परचेज की एंट्री करेंगे, पेमेंट करेंगे, फिर सेल्स, रिसीप्ट, फिर आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट्स और स्टॉक का रिपोर्ट चेक करेंगे। चलिए हम देखते हैं तेज ईआरपी में लॉगिन करके। तेज ईआरपी में हमने लॉगिन किया है, कंपनी लोडेड है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। हम ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में परचेजेस, परचेस में ऐड न्यू एंट्री करेंगे। ऐड न्यू एंट्री में जो वेंडर के नाम से हमको बिल करना है उसका नाम सिलेक्ट करेंगे, बिल नंबर उसका क्या अवेलेबल है, वो कौन से डेट का बिल है हम वो स्पेसिफाई करेंगे। फिर क्या परचेस करिए, कौन से आइटम हम परचेस कर रहे हैं। तो आईफोन 14 हमने परचेस की है, यहाँ पर 5 नंबर्स है। फिर आईफोन 15 है, जो वो भी 5 नंबर परचेस कर लेते हैं, 5 क्वांटिटी। और फाइनल, अगर आइटम वाइज हमको डिस्काउंट देना है, यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्काउंट सेपरेटली भी मेंशन कर सकते हैं। वह जीएसटी कैलकुलेट करेगा आपका, यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेशन जो मास्टर में डिफाइन किया ऑटोमेटिक ले लेगा। एसजीएसटी सीजीएसटी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंटेन दिख जाएंगे आपको। टीसीएस अगर एप्लीकेबल होगा तो हम टीसीएस को ऐड कर सकते हैं। बिल अगर हमारे पास है, हम उसको अटैचमेंट करना है तो बिल को अटैच कर सकते हैं हम। तो ये हमारी होगी परचेज की एंट्री। अगर कोई एडवांसेस पेमेंट कर रहे हैं हम इस पार्टी को, या हमने किया करना है, तो हम ये भी मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको, इस ट्रांजेक्शन को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमने सेव किया, तो हम देखेंगे परचेज में हमने एक ट्रांजेक्शन की एंट्री की है। इसी तरह से परचेज की एंट्री करने के बाद में हम क्लिक करेंगे परचेज के बिल पे। अगर हमको बिल पेमेंट करना है तो यहाँ से हम पेमेंट पे क्लिक करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने अभी एक देखा है, परचेज की एंट्री कर दिया है। और परचेज की एंट्री करने के बाद में हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं स्टॉक का। स्टॉक इनवर्ट जो हमारा होता है स्टॉक का, वो चेक कर लेते हैं। क्लिक करेंगे हम रिपोर्ट्स पे, क्लोजिंग स्टॉक पे आएंगे। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में आपको यहाँ पर रिपोर्ट दिखेगा, आईफोन 14 है, स्टॉक 15 पीस यहाँ पर मेंशन दिखेगा परचेज में। तो ये मेरी परचेज है, 5 पीस मैंने परचेज की हुई है, ये स्टॉक का लेजर है। हम वापस बैक आ जाते हैं, मेन मेन्यू पे आते हैं। हम रिपोर्ट्स पे जाते हैं, वहाँ पर एजिंग चेक कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग है परचेज का, परचेज आउटस्टैंडिंग में आते हैं। सबमिट करके हम चेक कर लेते हैं परचेज आउटस्टैंडिंग में आज की जो बिल है मेरी, ये पेंडिंग है, मुझे पेमेंट करना है ये। ओके। सो हमने परचेज कर लिया है। अब हम वो स्टॉक है जो परचेज किया था उसको सेल करेंगे। तो सेल जब करेंगे तो हम यहाँ से सेल इनवॉइस क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू इनवॉइस। हमने कुछ वेंडर्स क्रिएट किए हैं, लेट्स चेक क्या वेंडर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो वो देख लेते हैं। तो कस्टमर्स को हम सेल बिल क्रिएट करेंगे, तो कस्टमर का नाम हमने क्रिएट किया सागर एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर हम जब बिल करेंगे सागर एंटरप्राइज के नाम पर, उसका ब्रांच होगा, ब्रांच एप्लीकेबल होगा। आईफोन 14 हमने परचेज किया है, उसको सेल करेंगे। एक क्वांटिटी है, 65,000 का है, सेलिंग प्राइस है, हम उसको सेल कर रहे हैं। कोई डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं है, सीजीएसटी एसजीएसटी प्रॉपरली कैलकुलेटेड है और नेट अमाउंट है। सेव किया हमने, सेव किया हमने और सेव। तो इस तरह से हमने सेल्स इनवॉइस सेव किया। तो सेल्स इनवॉइस का जब जैसे सेव करते हैं, हम उनको प्रिंट करके प्रीव्यू देखेंगे, या प्रिंट करना है तो पीडीएफ में जनरेट होगा, या ईमेल इनवॉइस करना है तो ईमेल इनवॉइस कर सकते हैं। प्रिंट में हम देख चेक करते हैं फॉर्मेट किस तरह से है इसमें। तो हमने प्रिंट किया, प्रीव्यू चेक किया, प्रीव्यू में फॉर्मेट हमको इस तरह से इनवॉइस का दिखेगा हमको, HSN I14 और ये डिटेल्स रहेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सिस्टम का लोगों के साथ में। फिर हम पेमेंट करेंगे, ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे, वहाँ से हम पेमेंट करेंगे। हमने राघव एंटरप्राइजेस से परचेज किया था, हम ऐड न्यू एंट्री करके, अकाउंट है राघव एंटरप्राइजेस से, हम पेमेंट कर रहे हैं इनको बैंक से। मोड ऑफ पेमेंट है, इनको चेक से पेमेंट करेंगे। चेक का डिटेल आएगा आपका यहाँ पर। चेक जो डेट के आप इशू कर रहे हैं वो डेट का आपको यहाँ पर आ जाएगा, ड्रॉन ऑन कोटक बैंक। और यहाँ से आप गेट बिल्स करेंगे, आप जितने बिल्स पेंडिंग है सारा डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे। अगर पूरा पेमेंट नहीं करना है हमको, पार्ट पेमेंट करना है,
हम यहाँ पर पार्ट पेमेंट सिलेक्ट करके वैल्यू इनपुट करेंगे कि हमको इतना ही पेमेंट करना है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर एक रिफ्रेश नरेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, नरेशन ऑटोमेटिक इनपुट हो जाएगा और सेव करेंगे। सो आपने देखा हमने एक परचेज किया, सेल किया, बाद में पेमेंट की एंट्री की हमने। फिर इसी तरह से जो पेमेंट की एडवाइस क्रिएट करते हैं, पेमेंट चेक प्रिंट करना है हमको तो चेक यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट पेमेंट एडवाइस है तो हम पेमेंट एडवाइस ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। दिस इज अ पेमेंट एडवाइस, कंपनी लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन के साथ में। सो ट्रांजेक्शन में आते हैं हम दोबारा, रिसीप्ट पे आते हैं। जो सेल किया था हमने सागर एंटरप्राइजेस पे, वो बिल सिलेक्ट कर लेते हैं, उनका भी पेमेंट है, आया हुआ है हमारे पास। पेमेंट आया है, चेक से लिया है हमने और चेक नंबर है उनका, ये अमाउंट का है। फिर हम ड्रॉन ऑन HDFC बैंक पे है चेक वो, और गेट बिल्स करके हम उसको बिल कॉल करेंगे तो सारे पेंडिंग बिल्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ से आपको पेमेंट किया आपने, कुछ उसने 20,000 का पेमेंट किया है, बाद में बैलेंस करेगा। नरेशन को रिफ्रेश किया आपने और सेव किया। इस तरह से आपने देखा कि हमने एक पूरा स्टैंडर्ड परचेज सेल्स का प्रोसेस फॉलो किया है और कंप्लीट एंट्रीज चेक की है। कुछ रिपोर्ट्स चेक करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के रिपोर्ट्स में। जैसे हमने कुछ परचेस किया, सेल किया, तो हमने आईफोन 15 परचेज किया था, आईफोन 14 परचेज किया। यहाँ पर स्टॉक का लेजर है, 5 हमने परचेज किया था, एक हमने सेल किया, तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट पे प्रॉपरली डिस्प्ले होगा। क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्ट में आप फिल्टर करना चाहते हो, जैसे रिपोर्ट चेक करते हो कि मुझे अगर सिर्फ आईफोन 14 का ही देखना है, तो आईफोन 14 का ही डेटा में फिल्टर करके देख सकता हूँ कि अभी मेरे पास स्टॉक कितना है। ओके, तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में दोबारा देखते हैं हम, यहाँ पर रिपोर्ट्स में क्लिक करेंगे, एजिंग एनालिसिस में सेल्स आउटस्टैंडिंग में भी क्लिक करके देख लेते हैं कितना है। 76,000 का बिल था, यहाँ से बैलेंस अभी 56,700 है, इतना बैलेंस पेमेंट करना बाकी है, ये सेल्स बिल का है। फिर उसी तरह से दूसरा रिपोर्ट आप चेक करेंगे, रिपोर्ट्स में एजिंग एनालिसिस में यहाँ पर परचेज आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट आपको डिस्प्ले होगा कि आपने परचेज इतना किया था, 50 का पेमेंट आया हुआ है, बैलेंस अभी इतना है, बैलेंस टू बी पेड। स्टॉक के रिपोर्ट्स मैंने आपको डिस्प्ले किए थे, स्टॉक का रिपोर्ट्स, सो वी हैव सीन इट। तो इस तरह से स्टैंडर्ड आप अकाउंटिंग सिस्टम तेज ERP में मेंटेन कर सकते हैं। हमारे वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम चेक करते हैं हमने जो ट्रांजेक्शन किए थे परचेज सेल्स के, पेमेंट रिसीव्स के, और उसके रिलेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे होगी। तो हम यहाँ पर आते हैं रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स में क्लिक करेंगे ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस में आपको दिखेगा, सेशन मेरा एक्सपायर हुआ, मैं वापस से इस पे लॉग इन करता हूँ मैं। करेंगे, कंपनी है, जिस कंपनी का ट्रायल बैलेंस देखना है, ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, वो हम सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, ये हमारे में ट्रायल बैलेंस डिस्प्ले होगी। ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस, डिटेल लेजर के साथ में। आपको करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस है, प्रीवियस ईयर का देखना है, अकाउंट हेड वाइज देखना है, या इसको ग्रुप करके देखना है, तो आप उसको उस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं हम इसको एक्सेल में, या इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट हम चेक करते हैं रिपोर्ट्स में फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांच एंड डिपार्टमेंट। तो ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल्स हैं। यहाँ पर परचेज किया आपने, सेल किया, और करंट ईयर प्रीवियस ईयर अगर हमको देखना है तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। फॉर्मेट है इसके अंदर, इंटर कंपनी परसेंटेज वाइज ही देखना है, या अप्रूव्ड वाउचर देखना है, या इंक्लूड एक्सक्लूड करके देखना है, तो ये भी देख सकते हैं। सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट फाइनेंशियल रिपोर्ट आप सेम एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं या इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग में आते हैं हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको डिस्प्ले होगा बैलेंस शीट का व्यू, जहाँ पर बैलेंस शीट में आपकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज डिस्प्ले होगी। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चेक किया हमने, उसके बाद में मास्टर्स है। हमको अगर किसी का लेजर अकाउंट चेक करना है, हम अकाउंट हेड में जाएंगे, वहाँ पर, और जो वेंडर है या कस्टमर, उसके वो अकाउंट में जाके वो लेजर को चेक क्लिक कर देंगे नेम पे, और उसमें चेक करेंगे। तो ये आपका लेजर अकाउंट है। लेजर अकाउंट का प्रिंट देना है,
उनके बैलेंसेस है तो प्रिंट लेजर अकाउंट, प्रिंट डिटेल लेजर अकाउंट ईमेल करना है या उसका आउटस्टैंडिंग मेल करना है, हम यहाँ से कर सकते हैं। तो मेजर चीज हम यही से क्लिक क्लिक करके कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द मेन मेनू, बैंक है, बैंक अकाउंट हमने क्रिएट किया है तो बैंकिंग में जाएंगे। ये बैंक अकाउंट में 2 एंट्री हमने की हुई है, हमको रिकंसिलिएशन करना है, हमने यहाँ पर क्लिक किया। अगर ऑटो करना है तो ऑटो रिकंसिल में क्लिक करेंगे, रिकंसिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैनुअल पे आप यहाँ पर प्ले चेक क्लियरिंग डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर ऊपर टॉप पे आप देख रहे हैं जो डैशबोर्ड दिख रहा है बैलेंस इन तेज ईआरपी में, दिस इज बैलेंस हमारे बुक्स में है। पेंडिंग चेक है जो हमने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है, और विड्रॉल है जो हमने इस पे कंसिडर नहीं किया है, तो बैंक में मेरा कोई बैलेंस नहीं है। इस तरह से मैं यहाँ पे जब मैं डेट डालूंगा तो वहाँ से वो अपडेट हो जाएंगे बैलेंसेस। तो ये मेरा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा। इसके अलावा जो पेमेंट करते हैं हम, तो रिपोर्ट में मैंने आपको बता दिया ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड, तो इट हैज गॉट कंप्लीट अकाउंटिंग आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।